नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, ऑनलाइन बुटीक का बिजनेस किस तरीके से शुरू किया जाए, कैसे शुरू कर सकते हैं। और आज के टाइम पे जब कोरोना थोड़ा सा हावी हो रखा है, ऐसे टाइम पे हमें ऑनलाइन बिजनेस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे टाइम पे आप ऑनलाइन बुटीक का बिजनेस किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो हमारे साथ हैं अर्पित जी, जो कि एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। अर्पित जी, आपका स्वागत है। थोड़ा सा बताएंगे हाँ जी, ऑनलाइन बुटीक का बिजनेस कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। सर, कोविड के टाइम्स में अगर कोई भी बिजनेस हम लोग ऑनलाइन लेके जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उसमें ये रहता है कि हम अपने बिजनेस को स्टॉप नहीं कर रहे हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लॉकडाउन लगता है नहीं लगता, लेकिन हमारे बिजनेस चलता रहता है। और जो भी पर्सन हमारा ऑनलाइन बुटीक या जो बुटीक का बिजनेस में है, तो वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, अपने बुटीक को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को जो भी उनको ड्रेसेस देनी है, जो भी उनके हैंडीक्राफ्ट देने हैं, या बेसिकली तो ड्रेसेस होती हैं वो दे सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं, आजकल जैसे मैरिजेस का टाइम है, शादियों का टाइम है, कि शादियां नहीं है लेकिन क्या कहते हैं, मैरिज हॉल में या किसी बुक बैंकेट हॉल में नहीं है, लेकिन फिर भी कपड़े लोग पहनते हैं। तो ऑनलाइन बुटीक से आपका ये फायदा होगा कि जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उन तक आप कपड़े पहुंचा पा रहे हैं और उन तक आप अपनी सर्विसेज को दे पा रहे हैं। ओके। तो थोड़ा सा मुझे इस चीज के बारे में बताएंगे हाँ जी, ऑनलाइन बुटीक के बिजनेस की मार्केट ग्रोथ क्या है, मार्केट किस तरीके से बढ़ रही है, और हम ऑनलाइन बिजनेस को किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल सही उठाया है कि जो मार्केट हमारा है, जो जिस भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, जो भी इंडस्ट्री में आप अगर आप कदम रखिएगा, तो उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस होने के बाद से उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली हाई है। और जब हम लोग बुटीक की बिजनेस में बात करते हैं या टेक्सटाइल्स में बात करते हैं, कपड़ों में बात करते हैं, तो जितने भी सारे हमारे ऑनलाइन एग्रीगेटर्स हो गए, जैसे मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, स्नैपडील हो गया, तो इन सब एग्रीगेटर्स की मदद से आप अपने कपड़ों को लिस्ट करा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो वो पैन इंडिया आप अपने कपड़ों को बेच सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप अपने एक क्लोज सर्किट ही रखना चाहते हैं, एक क्लोज ज्योग्राफिकल एरिया भी रखना चाहते हैं, और अगर आप अपना खुद का पोर्टल बना के काम करना चाहते हैं, खुद का एक ऑनलाइन पोर्टल बना के, वेबसाइट बना के, ऐप बना के आप काम करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको बेनिफिट सबसे ज्यादा ये रहेगा कि आपको सिर्फ अपने कपड़ों की डिजाइन्स आपने लिस्ट करने हैं और आप उसके बाद अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। जब हम मार्केट ग्रोथ की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 37 to 47% की ग्रोथ हमने देखी है पास्ट 3 इयर्स में, कि कोई भी जो बिजनेसेस ऑफलाइन थे, बुटीक ऑफलाइन थे, वो 37 से 47% की सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है। तो जब आप 47% इज अ ह्यूज अमाउंट, तो इसका ये बेनिफिट है कि आपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके गए, ऑनलाइन लेने जाने के बाद अपनी कुछ सर्विसेज दी और सर्विसेज से आपको बिजनेस आता रहा। तो अगर इसको हम नटशेल में बोलें कि हाँ जी, आप अपने जितने भी फिजिकल ऑर्डर्स थे उसको आप ऑनलाइन ले रहे हैं, और ऑनलाइन आपने एक वेबसाइट खोल दी है, वेबसाइट के थ्रू आपने अपना पूरा सिस्टम इंटैक्ट कर लिया है। चाहे वो डिजाइनिंग का हो, चाहे वो अपने कपड़ों के डिजाइन शो करने का हो ऑनलाइन वेबसाइट पे, चाहे उसका निटिंग वगैरह का हो, उसके बाद उसको लॉजिस्टिक के थ्रू लोकल मार्केट में, क्योंकि एक जो बुटीक होता है वो लोकल मार्केट में डील करता है, बट ऑनलाइन के साथ क्या है, ऑनलाइन कहीं भी डील कर सकता है। तो अगर आप अपने बुटीक बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, ऑनलाइन उसको बैठा सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से ये चीज हो सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस से हमें ये फायदा होता है कि जो भी आपका एक क्लोज, एक ऑफलाइन मार्केट होता है, छोटा मार्केट होता है, वहां पे आपके फिक्स कस्टमर्स होते हैं और उनके रेफरेंसेस से आपको काम आता है। पर ऑनलाइन बिजनेस से है कि आपको रेफरेंसेस तो नहीं इनिशियली, पर आपके बिजनेस प्रमोशन से, मार्केटिंग से, डिजिटल मार्केटिंग से आपको बिजनेस आता रहेगा। आप दिल्ली में बैठ के बैंगलोर में सामान बेच सकते हैं, बैंगलोर में बैठ के दिल्ली में सामान बेच सकते हैं, पैन इंडिया आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं। और सबसे मेजर बेनिफिट जो मुझे लगता है ऑनलाइन में, जो मैंने क्लाइंट्स को देखा है और जो मार्केट प्लेयर्स हैं, जितने बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं, कि उसमें वो स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, डिस्काउंट्स कूपन बना सकते हैं, ऑफर बना सकते हैं, जो कहीं ना कहीं वो छोटे एक क्लोज्ड मार्केट में नहीं करा सकते। हम्म। थोड़ा सा मुझे लाइसेंस के बारे में बताइए
कि लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, किस तरीके की चाहिए होती हैं, और किन सर किन। देखिए, इसमें हमारे पास दो तरीके के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। एक तो सर सोल प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें जिसके पास अगर कैपिटल की छोटी सी रिक्वायरमेंट कम है, उनके पास कैपिटल कम है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर सकते हैं। वरना अगर हम इसको एक अच्छे लेवल तक लेके जाना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो सबसे बेस्ट रहता है सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से गवर्न होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड होती है। तो आपके एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है कंपनी की, और उसके बाद आप सारा काम उसके अंदर कर सकते हैं, अपनी फ्रेंचाइजीज बना सकते हैं, अपने ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपने एक छोटे से, जिसको लोग बोलते हैं बुटीक, को आप एक अच्छे ग्रैंड लेवल तक पहुंचा सकते हैं। लाइसेंस की सिर्फ सबसे मेजर चीज ये होती है सर। और जब हम लोग अपने एक बुटीक की बात कर रहे हैं, अगर अगर उसमें आप अपने लोगो लगा रहे हैं, तो उसका आपको ट्रेडमार्क एक रिकमेंडेटरी लाइसेंस होता है, आप ट्रेडमार्क जरूर लीजिए। तो अपने अपने ब्रांड को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस पर आप लोगो फिक्स कीजिए, जिससे कि अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के बाद आप लोगों तक वो ब्रांड को फेमिलियर बना सकते ओके, मतलब देखा जाए तो हाँ जी, बहुत सारे एवेन्यूज है हमारे पास, चाहे वो सपोज प्राइवेट लिमिटेड हो, 1% कंपनी हो, अगर किसी के पास ज्यादा पार्टनर नहीं है, 1% के तौर पे उसे करना चाहता है। और अगर हम देखें कि हाँ जी, उसको सिंपल वे में हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। इवन अगर चाहें तो एलएलपी के फॉर्मेट में हो, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, हम हैं। आसानी बिल्कुल से उसे बिल्कुल। कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूंगा कि हाँ जी, बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है बुटीक को, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हमको राय दीजिए। तो देखिए, जब हम लोग ऑनलाइन बुटीक की बात कर रहे हैं, तो बेसिक स्टेप सबसे पहले है कि अपनी एक वेबसाइट बनाइए। हम्म। अपनी एक वेबसाइट बना के उसके बाद उसको रजिस्टर कीजिए, अपनी हम्म। एक कंपनी बना के रजिस्टर कीजिए, और वेबसाइट बनाने के बाद अपनी उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाइए, जिससे हम्म। कि अगर कोई भी आए तो आपकी वेबसाइट पे आके उसको लिस्ट करा सकता है, और उस पर चीजें परचेज कर सकता है। अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करिए अपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। ऑल्सो पेमेंट गेटवे लीजिए, चाहे वो रेजर पे हो, या आपका पेटीएम हो, या कुछ भी हो। हम्म। जैसे कोई बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, शॉपिफाई हो गया, या और भी तरीके के हमारी जो वेबसाइट्स हैं, जो अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने में, हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने में हमें हेल्प करता है। तो वैसी एक वेबसाइट बना के आप उसमें लिस्ट कीजिए अपने प्रोडक्ट्स को। पेमेंट गेटवे लगाइए। पेमेंट गेटवे लगाने से आपको ये फायदा होगा कि आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं किसी भी कस्टमर से। और उसके बाद एक अपना बिजनेस प्लान जरूर बनाइए, कि और छोटे छोटे बिजनेस प्लान बनाइए, हर एक क्वार्टरली या मंथली या हाफ ईयरली, जिससे कि आपको अपने बिजनेस को टैली कर सकते हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक कमी कर रहे हैं या अच्छी कर रहे हैं। दूसरी एक और चीज होती है, डिलीवरी के लिए आपको एक किसी भी एक डिलीवरी पार्टनर को जोड़िए, चाहे वो शिप रॉकेट जोड़िए, चाहे वो कोई भी XYZ पर्सन जोड़िए, जो आपकी डिलीवरी टाइम टू टाइम जल्दी करता रहे। दूसरी एक और चीज, किसी एक अच्छे प्रोफेशनल को हायर कीजिए, जो आपकी प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग कर सके, आपकी वेबसाइट्स की, आपकी एप्लीकेशंस की, जिससे कि आपके प्रोडक्ट जितनी वेबसाइट आपकी लिस्ट ऊपर होगी, गूगल रैंकिंग अच्छी होगी, तो आप उसको अपने ऑनलाइन बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और अपने प्रोडक्ट्स की जो डिस्क्रिप्शंस लिखिए, प्रोडक्ट्स को जब ऐसे उसकी फोटोग्राफी ऐसी की करवाइए, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट आपका प्रोडक्ट लगे, और उसकी डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। और उसके बाद आप अपना कोई भी पोर्टल स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन बुटीक। ओके। ओके, तो अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि हाँ जी, जैसे सपोज हमने कोई भी बुटीक शुरू कर लिया, तो उसमें हमको मिनिमम मिनिमम, अगर मोटा मोटा देखा जाए, वैसे तो देखो हर जगह अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन्वेस्टमेंट की। अपैरल बिजनेस अगर हम बुटीक के तौर पे खोल रहे हैं, तो हमको क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी और कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी इनिशियली अगर हम शुरू कर रहे हैं तो। देखिए, इनिशियल कोई सर जैसे आपने बोल रहे हैं कि कोई कैपिटल की कोई मिनिमम जो है नहीं, पर जब भी हम लोग बात कर रहे हैं कि चाहे हम कंपनी बना के काम कर रहे हैं या किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, तो मिनिमम 1 लाख रुपीज आप रखिए। थोड़ा सा आप वर्किंग कैपिटल रखिए, कि अगर इन द केस ऑफ अप्स एंड डाउन्स, आपका थोड़ा जो आपकी रेकरिंग कॉस्ट है वो आप कवर कर सके, आप सैलरीज दे सके, आप रॉ मटेरियल परचेज कर सके, तो उतना आपको एटलीस्ट होना चाहिए। जहां तक हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, कि अगर आपने से फॉर्मली ट्रेनिंग एजुकेशन ली है आपने, तो जैसे इट इज वन ऑफ द बेस्ट चीज, कि अगर किसी किसी चीज की फॉर्मल एजुकेशन लेके आप अपना बुटीक ओपन कर रहे हैं। पर इस स्टिल अगर आपको आपके पास एजुकेशन नहीं है, अगर आपने उसकी एजुकेशन नहीं ली है, और आपको इतना you have the interest and you have the zeal and you have some
सो मच ऑफ कैलिबर कि आप इतना बार काम को ले सकते हैं, आप काम को अच्छा कपड़ा बना सकते हैं, अच्छी एक डिजाइन बना सकते हैं, तो आपको कोई भी फॉर्मली एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू हैव टू बी मिनिमम ऑफ 18 प्लस, आपको 18 प्लस होना चाहिए, हम्म। एंड यू शुड हैव सम बेसिक डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। ये सब चीजें अगर आपके पास है तो आप फिर काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू ओके। ओके। नहीं। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे ही फीमेल्स होती हैं जिनके पास बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से कोर्सेज वगैरह करके आई हुई होती हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजें देखी हुई होती हैं, सारी चीजों पे वो काम कर चुकी होती हैं, और मेनली अगर देखा जाए तो वो प्रॉपरली एक नीश सेक्टर में एक अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करके आ रखी होती हैं। तो उनके लिए आपके लिए क्या एडवाइस है, क्योंकि उनके पास स्किल्स हैं, ऑब्वियस ही बात है, और जब कोई बंदा अपनी स्किल्स लेके आता है तो उसका थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट होता है। रीजन फॉर बीइंग, जब भी कोई बंदा अपनी स्किल लेके आ रहा है, अपने ऊपर काम करके आ रहा है, अपनी सारी चीजों को देख के आ रहा है, तो वो किस तरीके से, मतलब अगर देखा जाए कि हाँ जी काम कर सकता है, क्योंकि जो फीमेल्स हैं जो अच्छी ट्रेनिंग लेके आती हैं, ऑब्वियसली बात है उनकी मार्केट सेगमेंट भी थोड़ा बड़ा होता है, उनकी टारगेट ऑडियंस भी बड़ी होती है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा अच्छी स्किल्स होती है, तो स्किल्स के साथ साथ उनके पास ऑप्शन है कि हाँ जी वो वुमेन क्लॉथिंग हो गया, ठीक है, वुमेन की जो फैशन टेक्निक्स हो गई वो हो गए, या फैशन डिजाइन्स हो गए, ठीक है, या जितने भी प्लेटफॉर्म हो गए, या ब्रांड नेम अगर वो बनाना चाहती हैं सपोज, या अगर देखा जाए तो उनकी एक एस्थेटिक स्टाइल है अपनी खुद की, अपने डिजाइन्स क्रिएट कर सकती हैं, वो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और जोमेटो, या मतलब फ्लिपकार्ट और ये जितने भी मार्केट प्लेस हैं, चाहे वो अमेजोन हो गया, इन सब पे बेच सकती हैं। थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा गाइड करिए। तो देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप का सर टाइम है, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप इवन गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और जब भी अगर कोई भी अपने स्किल्स लेके आता है तो कहीं ना कहीं वो अपना एक एक्स फैक्टर जरूर डालते हैं किसी भी बिजनेस में। और जब हम किसी भी नीश के लिए बात कर रहे हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक नीश के लिए बात कर रहे हैं, तो आपको वो पैशन आपके पास होगा, इसीलिए आप उसी चीज को फॉलो करना चाह रहे हैं। और जरूर ये चीज देखिए, अगर आप स्किल्स की बात कर रहे हैं तो आपके पास एक स्पेसिफिक सेक्टर का एक स्किल है, आपको वो बिजनेस स्किल्स में अगर आप उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा एक अच्छे डेडली कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं, वो आप बना सकते हैं। और जब आप ये देखिए कि जब आप किसी भी चीज को, बिजनेस को पहले प्लान कर रहे हैं, तो प्लानिंग स्टेज पे जो देख लीजिए कि जो मार्केट गैप्स हैं वो कितने कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जब हम मार्केट गैप की बात करते हैं, तो ये बात करते हैं कि नॉर्मल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एरिया में कितने कितने लोग कम हैं, और उस एरिया में आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं। आप एक बिजनेस प्लान जरूर बनाइए। बिजनेस प्लान के बारे में जब बात कर रहे हैं तो वही क्वार्टरली, हाफ ईयरली, आप ईयरली आपको उनको बताना पड़ेगा कि कितने आपको सेल्स टारगेट अचीव करना है, कितने सेल्स टारगेट अचीव नहीं करने हैं। तो वो चीज को आप जरूर कंसिडर कीजिए कि जब हम बिजनेस प्लान उसको बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हम लोग कवर अप कर सकते हैं। एक अपना ब्रांड नेम जरूर बनाइए, उसका एक लोगो जरूर बनाइए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए, उसको ट्रेडमार्क कराइए। तो जब आप ट्रेडमार्क कराते हैं तो दैट यू विल बी बिकम द अल्टीमेट ओनर ऑफ दैट ब्रांड, तो आपको उसमें जरूर हेल्प करेगा। अपने प्रोडक्ट्स को लिस्टिंग, उसकी प्राइसिंग, उसका डिस्क्रिप्शन और उसकी फोटोग्राफी, इट शुड बी वेरी प्रिसाइज, इट शुड बी वेरी क्लीन। और प्राइसिंग के, आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव मार्केट है तो आप ज्यादा प्राइसेस को हाई भी नहीं रख सकते, ज्यादा लो भी नहीं रख सकते, तो इट शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट। अपना ऑनलाइन एक स्टोर बनाइए। ऑल्सो अगर आप ऑनलाइन के साथ साथ अपना ऑफलाइन स्टोर भी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसमें एक एज जरूर मिलती है, पर ऑनलाइन स्टोर बनाइए। और उसके बाद एक शॉपिंग की थोड़ी बहुत टेक्निक्स आप लगाइए, मार्केटिंग की थोड़ी बहुत टेक्निक्स आप लगाइए, ऑफर्स निकालिए, कूपन्स निकालिए। और उसके बाद अपने ऑनलाइन बुटीक को, ऑनलाइन स्टोर को आप लाइव कीजिए, और उसके बाद उसमें टाइम टू टाइम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप उसमें चेंजेस करते रहिए। ऐसे कहीं ना कहीं ये जो एक बिजनेस प्लान है, जो ये एक तरीका है बिजनेस को करने का, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके। ओके। तो अर्पित जी, आपने बहुत ही बहुमूल्य समय दिया अपना, और लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है सपोज, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग की हो, चाहे वो वेबसाइट क्रिएशन की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, इवन बिजनेस प्लान की हो, दे कैन गेट इन टच विद अस थ्रू दिस नंबर। और ये किसी भी तरीके का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक नॉलेज पर्पज के लिए हमने एक वीडियो बनाया था कि हाँ जी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से आगे बढ़ रही है, और बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल भी हैं अगर देखा जाए तो, और अपने
ब्रांड लॉन्चेस कर रहे हैं लोग, तो आप भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, कोई हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस तो है नहीं कि हाँ जी सिर्फ कुछ ही बंदे कर सकते हैं या कुछ ही लोग कर सकते हैं। तो आप अपने बिजनेस को शुरू करने की कोशिश करिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो कोरोना में सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि जो लोग कर जाते हैं वही अपने बिजनेस को आगे ले जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।